हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सो गाइस, फाइनली ट्रम्प इज बैक और जयशंकर इन फ्रंट रो। तो ये एक इस टाइम ये चीज जो है पूरी दुनिया में देखी जा रही है। इनॉग्रेशन हुई है और सेरेमनी हुई है ट्रम्प की, और जयशंकर साहब को फ्रंट रो में अपने सामने बिल्कुल बिठाया क्या बात है ट्रम्प ने। तो इससे पता लगता है इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है। फुल पीडी सर का वीडियो एक्सप्लेन देखते हैं, काउंट करते हैं, स्टार्ट। जयशंकर साहब को फ्रंट रो पे बैठाया अपने I, साथ। Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. सो डोनाल्ड जॉन ट्रम्प ये बन चुके हैं 47 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपने एक बात नोट करी होगी, इनका शपथ ग्रहण समारोह बहुत भव्य था। बहुत से देशों के विदेश मंत्री यहाँ पर आए और डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री को फ्रंट रो सीट मिली है। यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सी इमेजेस, बहुत सी वीडियोस में आपको इंडिया के विदेश मंत्री दिखेंगे। जबकि एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि जापान के विदेश मंत्री और बाकी और कई विदेश मंत्रियों को 2-3 रोज पीछे बिठाया गया। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मैसेज भेजा यूएसए ने कि इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या रहने वाली है अंडर डोनाल्ड ट्रंप। और दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर, चाहे नरेंद्र मोदी हो, इमैनुअल मैक्रोन हो, सभी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर्स इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे नरेंद्र मोदी जी की ट्वीट, कांग्रेचुलेशंस माय डियर फ्रेंड। इन्होंने स्पेसिफिकली ये शब्द ऐड किए हैं, मेरे प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप, आप बन चुके हैं 47 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक छोटी सी बात नोट करना, मोदी जी ने माय डियर फ्रेंड कहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने भी जब ट्रंप को विश किया तो वीडियो तो रिकॉर्ड करी, मगर माय डियर फ्रेंड नहीं बोला, क्योंकि रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया था ट्रंप ने एक ऐसी वीडियो शेयर कर दी थी जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अपशब्द यूज किए गए। तो इन्होंने डायरेक्टली बात करी है कि कांग्रेचुलेशंस ट्रंप, और आपके साथ काम करने में काफी हम उत्सुक हैं। व्लादिमीर पुतिन तो देखिए आज के समय फूले नहीं समा रहे। मेरे ख्याल से आउट ऑफ ऑल द वर्ल्ड लीडर्स सबसे ज्यादा खुश आज के समय होंगे व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने पूरी एक वीडियो रिलीज कर दी और उस वीडियो में ये कहा कि अब आप आ चुके हैं तो आपके आते ही हम यूक्रेन में लास्टिंग पीस की कोशिश करेंगे। लास्टिंग पीस का मतलब काफी हद तक यही होगा, जो एरिया रशिया ने कब्जा रखा है यूक्रेन का, वो रशिया का हुआ। और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि फाइनली इस लंबे युद्ध का अंत हो सकता है विद अ बिग रशियन विक्ट्री। और यकीन मानिए, जब मैं डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह देख रहा था, मेरे माइंड में एक बात चल रही थी, कमाल है, कुछ ही महीनों पहले यह आदमी मरते मरते बचा था। एक गोली बस कुछ ही लिटरली कुछ ही सेंटीमीटर्स दूर से निकल गई, नहीं तो ये आदमी मर सकता था। कंप्लीट हिस्ट्री चेंज हो सकती थी दुनिया की। और ट्रंप ने ये बात बोली भी है, मुझे भगवान ने बचाया है। इन्होंने ये बोला है, आई वॉज सेव्ड बाय गॉड टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ना सिर्फ ट्रंप, देखिए यहाँ पे काफी बार लोग ट्रंप की बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक सेकंड के लिए जेडी वेंस, जो यूएसए के अब वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इनके बारे में भी बोलना चाहूंगा। इनकी पत्नी उषा वेंस इनके साथ खड़ी थी। और जेडी वेंस की आप अगर लाइव देखोगे, देखिए यूएसए के जो सबसे गरीब इलाके हैं ना, वहां से ये आए हैं। इनकी जो मदर थी बहुत बड़ी ड्रग एडिक्ट थी। स्कूल में ये कई बार ऑलमोस्ट फेल होते होते बचे हैं। कैसे करके लाइफ में इतना स्ट्रगल करके ये ऑल द वे यहाँ पर पहुंच गए और ये बन चुके हैं आज के समय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अंडर डोनाल्ड ट्रंप। बहुत बड़ी बात है ये। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि जब इतनी कठिनाइयां हो सामने, इतने ज्यादा आपके सामने चैलेंजेस हो, फिर भी कोई आदमी लड़ता रहे और इवेंचुअली जो उसकी डेस्टिनी थी, जो उसका पोटेंशियल था, वो उसको रीच करे। तो जेडी वेंस, डोनाल्ड ट्रंप, बोथ ऑफ देम डिजर्व टू बी द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और हमने देखिए यहाँ पर जो ऑफिशियल प्रेसिडेंट है यूएसए की बात कर ली, जो अनऑफिशियल प्रेसिडेंट है, मजाक कर रहा हूँ, उनकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। इलॉन मस्क पूरे ये सेरेमनी में ना अलग ही नजर आ रहे थे। आई मीन जो ये कर रहे थे, फॉर एग्जांपल ये क्लिप देखिए, एक और फिर पीछे दो, ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर। कई लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन रेज किया कि इलॉन मस्क आखिर कौन सा सैल्यूट कर रहे थे ये। और पूरे आप अगर देखोगे ना समारोह में, इलॉन मस्क अलग ही नजर आ रहे थे, गर्दन घुमाते हुए, ऊपर देखते हुए। अब ज्यादा कुछ यहाँ पे बोलूंगा तो बात हो जाएगा, मगर इलॉन मस्क से ज्यादा ये इलॉन मस्त यहाँ पे ज्यादा लग रहे थे। बट अगर वापस आए हम डोनाल्ड ट्रंप पे, देखिए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा चेंज लीडर है। आप में हम सब ये बात नोट कर पा रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार प्रेसिडेंट बने थे साल 2017 में, उस वक्त ये एक कंप्लीटली अलग व्यक्ति थे।
ये ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जरा कोई बच्चा जाता है पहली बार किसी चॉकलेट फैक्ट्री में, ये उस तरीके का उस वक्त उनका व्यवहार था। उस वक्त ट्रम्प को पता था भी नहीं कि किन लोगों को चुनना है, इनको करना क्या है, इनको किस दिशा में जाना है। मगर इस बार मैं साफ साफ देख पा रहा हूं एक बदलाव है। यकीन मानिए डोनाल्ड ट्रंप काफी हद तक जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, स्टेटमेंट्स दे देंगे, कुछ भी बोल देंगे, वो सब चीजें इनकी बदलने नहीं वाली। बट इस बार डोनाल्ड ट्रंप नोज ही इज ऑन अ मिशन। ये जो एक इनका सेल्फ बिलीफ है ना कि इनको ऊपर वाले ने बचाया है, गॉड हैज सेव्ड हिम, ये बार बार ट्रंप ने बात बोली है और आई बिलीव ये जेन्युइनली ये बात मानते हैं। ट्रंप अब 78 इयर्स के हो चुके हैं। जब इनकी टर्म खत्म होगी 82 इयर्स के ये हो चुके होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली इसके बाद ये यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं बनने वाले, क्योंकि यूएसए में एक रूल भी है कि एक आदमी सिर्फ 2 बार बन सकता है यूएसए का प्रेसिडेंट। तो ट्रंप को पता है दिस इज हिज लास्ट चांस। जो भी ये करना चाहते हैं, जो भी ये लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, जिस तरीके से लोग इनको याद रखेंगे, ये करने का समय अब है। और इसलिए ट्रंप ने देखिए शपथ ग्रहण समारोह पूरा किया, लोगों से हाथ मिलाया और उसके बाद सीधा गए ये व्हाइट हाउस में और वहां पर एक के बाद एक इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने स्टार्ट कर दिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आपको पता होगा यूएस प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर होती है। यहां पर पार्लियामेंट या किसी एमपी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। लिटरली यूएस प्रेसिडेंट खुद अपने दम पर बाय बीइंग द यूएस प्रेसिडेंट एक नया निर्णय ले सकते हैं जिससे यूएसए की पॉलिसी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और ट्रंप ने देखिए एक के बाद एक ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे जो सारी जो फाइल्स हैं ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की फाइल्स हैं। एक के बाद एक ये ऑर्डर साइन करके ऑलरेडी ट्रंप ने पहले दिन में ही एक नया यूएस खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज का किया होगा ना। कई इंपॉर्टेंट चीजें भी थी मगर कई ऐसी चीजें थी जो मैं सोचकर बस हैरान था। अमेरिकन को इतनी ज्यादा परवाह है इस बात की। फॉर एग्जाम्पल पहला काम ट्रंप ने यह किया है, टिकटॉक पर बैन हटा दिया है बस 75 डेज के लिए। जी हाँ, अब यहाँ पे आप सोचोगे टिकटॉक, ये आदमी यूएसए का प्रेसिडेंट बना है इतने लंबे इंतजार के बाद, टिकटॉक को वापस लाया। ये ब्रांड ये देखिए अमेरिकन एडिक्टेड थे विद टिकटॉक। मैंने आपको दिखाया था कई अमेरिकन कई चाइनीज ऐप में कहीं जा रहे थे, बोल रहे थे कि हम चाइना के प्रति समर्थन देने को तैयार है। बहुत ज्यादा एक इंटरनेट क्राइसिस खड़ा हो गया था यूएसए में। जो एडिक्शन थी यंग अमेरिकन की टिकटॉक पर, ये ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक ड्रग टाइप की थी। तो पहले तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर जो बैन है ये हटा दिया है। ट्रंप का ये कहना है कि टिकटॉक एक अमेरिकन कंपनी खरीद लेगी टिकटॉक को और उसके बाद टिकटॉक लंबे समय तक यूएसए में ऑपरेट कर सकता है। और मैं डोनाल्ड ट्रंप को जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है ये साइन करते हुए देख रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएस अपने पहले दिन में ना टिकटॉक के बारे में बातें कर रहे हैं अमेरिकन प्रेस के साथ। और ये लिटरली कहते हैं अमेरिका के हर अमीर आदमी ने मुझे फोन करके पूछा कि टिकटॉक को वापस ले आओगे ना। यहाँ पे आप देख पाओगे 14-15 बिलियन 14-15 करोड़ लोग देखते हैं टिकटॉक अमेरिका। What is wrong with TikTok? Why did it change your mind? Because I got to use it. हर अमीर आदमी ने, यूएसए के जो अमीर लोग हैं सब ने पूछा टिकटॉक को वापस लेके आओगे। और साथ में ये भी कहा कि मैं खुद टिकटॉक यूज करता हूँ और टिकटॉक बच्चों के लिए तो ना है खैर, बट इन दी एंड ट्रम्प ने ये भी बोला आई थिंक वी हैव बिगर प्रॉब्लम्स देन दैट। इनको खुद भी अजीब लग रहा होगा कि टिकटॉक पे इनको इतना टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है। हमारे देश में 5 साल पहले सीधा एक नोटिफिकेशन आई थी टिकटॉक बैन, टिकटॉक उड़ गया। मोदी जी ने, प्रेसिडेंट ने एक बार नाम भी नहीं लिया होगा। जो इनके यहाँ कंट्रोवर्सी हो रखी है ना इस ऐप को लेकर, मजाक है लिटरली। और इसलिए मैं कहता हूँ कि यूएस इज ए सुपर पावर इन डिक्लाइन। किसी सुपर पावर कंट्री जिसका एक उज्जवल भविष्य होता है ना, ये टिकटॉक जैसी ऐप पे इतने डिबेट नहीं होते वहां पर। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप ने जो साइन किया है वो ये है कि यूएसए अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं रहा। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर WHO से यूएसए ने खुद को क्यों निकाल दिया? देखिए ट्रंप को आज भी गुस्सा है कि 2020-21 पे जो अचानक से कोविड आ गया था, जिसकी वजह से ट्रंप मानते हैं कि इवेंचुअली ये इलेक्शन हारे थे। इनका ये मानना है कि WHO ने प्रॉपर तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई थी और इसलिए ट्रंप ने एक ऑर्डर साइन कर दिया है जिससे यूएस अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाएगा। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, ये एक काफी चिंताजनक स्टेप है। कल को मान लीजिए जेन्युइनली एक बड़ा पैंडेमिक फिर से आता है तो उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर नहीं पाएगी, क्योंकि WHO जैसे मैकेनिज्म में यूएसए नहीं होगा। खैर, इसके अलावा इन्होंने एक और बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है।
पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यूएसए को बाहर निकाल दिया है। इसका मतलब यह है कि यूएस अब कोई भी पैसा इंडिया, इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस किसी भी डेवलपिंग कंट्री को नहीं देने वाला क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। डोनाल्ड ट्रंप में कई अच्छाइयां भी होंगी, मगर मैं कहूंगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनमें यह है, ये क्लाइमेट चेंज के बारे में सीरियस नहीं है। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करेगा, मगर ट्रंप ये मान रहे हैं कि सिंस यूएसए को ज्यादा नुकसान होगा नहीं, तो हमें क्या, कोई टापू डूबता है डूबे, कहीं पे साइक्लोन आता है आए, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा खराब स्टेप है अपने आप में। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से इन्होंने यूएसए को निकाल दिया है। और अगर यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं कि कनाडा और मैक्सिको पे जो यूएसए टैरिफ लगाने वाला था उसका क्या हुआ, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ट्रंप ने टैरिफ डिले कर दिए हैं। और कनाडा में जो पॉलिटिशियंस हैं वो काफ़ी खुश है इस बात को लेकर कि इनके पास अब ज़्यादा टाइम आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कनाडा और मैक्सिको को 10-15 दिन का टाइम दिया है कि मुझे समझाओ कि तुम पे टैरिफ क्यों ना लगाऊं। और ये आप कह सकते हैं एक बैकफुट पे जाने वाली बात है ट्रंप की। पहले कह रहे थे कि कनाडा पे लगा देंगे 25% के टैरिफ, अब ये कह रहे हैं कि थोड़ा इस पर मैं विचार करूंगा। और ट्रंप ने कहा है कि हो सकता है कि 1 फरवरी से मैं टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दूं, वो भी इसमें कहा कि हो सकता है। तो क्लियरली ट्रंप ने एक विंडो यहाँ पे खोल दी है कि जिन कंट्रीज को भी लगता है कि उन पे टैरिफ नहीं लगाने चाहिए, आओ बात करो, मुझसे समझाओ, हो सकता है कि हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएं और ट्रेड वॉर ना हो। इससे देखिए यूएस डॉलर थोड़ा सा गिरा है और आप देखोगे ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट थोड़ी बहुत सुधरी है। बट अगेन डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं। इनके कई निर्णय हैं जो इंटरनेशनल मार्केट्स को इतनी पसंद आएंगे नहीं लॉन्ग टर्म में। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप इज बैक। और हाँ, आप में से हो सकता है कि कई लोग यही पूछे कि ट्रंप ने क्या यूएसए की सदर्न बॉर्डर पे इमरजेंसी घोषित कर दी है। हाँ, वो भी हुआ है। इस पर हो सकता है कि मैं एक अलग से वीडियो या शॉर्ट लेके आऊं, क्योंकि ये काफी डिफरेंट टॉपिक है इलीगल इमिग्रेशन से रिलेटेड। बट अभी के लिए डोनाल्ड ट्रंप इज बैक और जो इन्होंने इंपॉर्टेंट डिसीजंस अभी के लिए लिए हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। ऐसे के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो आ गया भाई साहब डोनाल्ड वापस। और मजे की बात यहाँ से पता लगता है जापान कितने क्लोज कंट्रीज हैं यूरोप के, उनके सब फॉरेन मिनिस्टर को पीछे फेंका है। और भाई साहब आगे कौन था वो आपके यार इससे पता है क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि फ्रंट रो पे एक समझो राइट पे वो थे, लेफ्ट पे एक और बैठे हुए थे। आने वाले टाइम में इससे ये पता चलता है कि इंडिया के साथ उनके रिलेशन किस किस्म के ये इससे पता लगता है। मतलब इससे और बाकी यही टिकटॉक का बड़ा रोला बना। हाँ। मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप को मोस्टली जो यूथ का वोट मिला है ना, वो वो टिकटॉक की वजह से मिला है। उसने आया था, कहता है मैं सेव बचाऊंगा इस टिकटॉक। आपको पता है टिकटॉक पे लाइव आकर इसका जो ये पॉलिटिशियन, मतलब जब ये जाके कोई रैली निकालता था, ये लाइव चलती थी इसके ऊपर। तो भाई साहब ये जो सीन है ये उसने किया और बाकी उसने 12 घंटे के अंदर अनबैन मारा है उसको। 12 घंटे के अंदर और सच्ची और बात इससे इसकी जो पब्लिसिटी और ज्यादा बढ़ गई है। एक बात मैं आपको बताऊं, आने वाले 10 से 15 दिन, मतलब ये 15 दिन के अंदर ये बड़े भारी गुजरने वाले हैं मुख्तलिफ देशों की भी। और शायद ऐसे स्टेप ले कि अमेरिका के लोग भी एक दफा हिल जाएं, क्योंकि ये ऐसे प्रेसिडेंट है, ये किसी को नहीं छोड़ने वाले, ये डरता नहीं है। और दूसरी मेन बात कि यार इंडिया के साथ रिलेशन किस तरह के होंगे वो आपको इधर से ही पता चला। यहाँ से पता लग गया कि जयशंकर साहब को फ्रंट रो पे बैठा। आपका क्या कहना है ट्रंप की वापसी पे? कमेंट में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।